हेलो दोस्तों, आज मैं लक्ष्मीकांत सर का संवैधानिक विकास का जो टॉपिक है जिसमें हमने स्टार्ट किया था, तो उसी में भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें कुल 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां हैं। आप लोग को बता दें कि ये जो धाराएं हैं इसको यहाँ से कट किया गया और उसके बाद अपने संविधान में पेस्ट कर लिया गया। आगे है अधिनियम की विशेषताएं। अब अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना। इसने क्या की? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई माना। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, संघ सूची जिसमें कि 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। अगला पॉइंट है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक राज्यों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दी गई। ठीक है, अगला क्या है? 3 नंबर पॉइंट, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। अब क्वेश्चन आएगा कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1935 के तहत, जिसके परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। चौथा पॉइंट है, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। 5वां क्या है? इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। 6वां क्या है? इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। 7वां क्या है? इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 8वां है, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 9वां क्या है? इसने न केवल संघीय लोक सेवा की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की।
10वां है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये पॉइंट था 1935 के अधिनियम में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के व्यू से। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।